हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स से बात करेंगे। तो आज के सेशन जीव के आधार पर कौन कौन से भाग होते हैं और फिर या फिर मुखाकृति के आधार पर कौन कौन से भाग होते हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। वहाँ पे हमने वर्डों के नाम, वर्डों के भेद और उनकी कौन कौन किनकी संख्या होती है तो इसकी बात किया है। तो चलिए आज का सेशन समझते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्स के पर्पज से क्वेश्चन बनते हैं तो उसकी बात आज के टॉपिक में बात करेंगे कि जो इन सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मुखाकृति के आधार पर कौन कौन से होते हैं स्वर। तो समृद्ध स्वर होते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं, अर्ध विवृत और विवृत स्वर होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि जीव के भाग के आधार पर कौन कौन से भाग होते हैं। तो अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग और उनकी संख्या होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि समृद्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग और उनकी संख्या। तो समृद्ध स्वर के आधार पर अग्रभाग में देखेंगे तो ई और अपवाद स्वरूप री बनता है, ऋ से जो होता है। और मध्य भाग में कुछ नहीं है। अपश्च भाग में ऊ और ऊ। तो ये जो समृद्ध स्वर है उनमें स्वरों की संख्या 4 होती है। तो समृद्ध स्वर में जो उनकी संख्या 4 है। तो अग्रभाग में ई और री अपवाद स्वर और फिर पश्च भाग में ऊ और ऊ। तो अगला देखेंगे स्वर जो अर्ध समृद्ध स्वर है, जिसमें मुख थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, समृद्ध स्वर में बहुत ही कम खुलता है। आगे मैं बात करने वाली हूँ। तो अर्ध समृद्ध स्वर की बात करेंगे तो अग्र भाग में ए आता है और पश्च भाग में ऊ। उसकी उसके बाद अर्ध समृद्ध स्वर में जो संख्या होती है 2 होती है। अगले स्वर की बात करेंगे अर्ध विवृत स्वर, जिनमें अग्र भाग में ऐ होता है और मध्य भाग में अ और पश्च भाग में औ और आ। तो इनकी संख्या भी 4 होती है। अगली बात देखेंगे। अगली जो स्वरूप स्वर है विवृत स्वर। विवृत स्वर में सिर्फ पश्च भाग में आ पड़ता है, क्योंकि इसमें मुंह पूरा खुला हुआ रहता है। तो आ स्वर आता है। अगला देखेंगे स्वर। तो इस तक के आधार पे स्वरों की जो संख्या होती है तो अग्र भाग में 4 + 1 5 स्वर होते हैं और मध्य भाग में 1 स्वर और पश्च भाग में 5 + 1 6 स्वर होते हैं। तो इन सबको देखते हुए इन सबको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा जो भी एग्जाम्स में बनते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे कि मुख के खुलने के आधार पे मैंने वहाँ पे शॉर्टकट में बताया है, यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। मुख के खुलने के आधार पे तो पहला है समृद्ध स्वर और दूसरा है विवृत स्वर। तो समृद्ध स्वर में देखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है वो समृद्ध स्वर होता है। तो कौन कौन से स्वर आते हैं इसमें? ई ऊ री। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि समृद्ध स्वर के अंतर्गत अग्र भाग में ई री और पश्च भाग में ऊ। तो यहाँ पे देखेंगे आप। अगला देखेंगे स्वर जो विवृत स्वर होता है। तो जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है वो विवृत स्वर होता है। तो एग्जाम्पल में आ में सबसे अधिक मुंह खुलता है। अगले स्वर की बात करेंगी कि तीसरा है अर्ध समृद्ध स्वर। तो समृद्ध स्थिति से मुख कुछ अधिक खुलता है, जैसे कि